हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेंची का दोस्त अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए उस हॉस्पिटल के लॉकअप रूम में आता है और वो अपने दोस्तों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ के ऑफिसर उसको भी पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ सेंची के सामने वो क्रिएचर आता है और सेंची उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। वो क्रिएचर सेंची को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जूही आकर उस क्रिएचर के ऊपर फायर करती है और उस गन की आवाज़ सुनकर उसके पापा भी उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और जूही की गन की बुलेट्स खत्म हो जाती है। तभी सेंची जूही का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और वो क्रिएचर सेंची का पीछा कर रहा होता है और वो दोनों भागते भागते एक रूम के अंदर आते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। वो क्रिएचर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जूही के पापा पीछे से आते हैं और वो उस क्रिएचर के ऊपर फायर करते हैं। तब वो क्रिएचर जूही के पापा की तरफ आगे बढ़ता है और वो जैसे ही उनकी तरफ आने वाला होता है वो वहाँ पर आग लगा देते हैं। और दूसरी तरफ जूही और सेंची को वहाँ के ऑफिसर पकड़ लेते हैं और वो सेंची को अपने साथ लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऑफिसर को उस क्रिएचर ने मार दिया होता है। और तब मेन ऑफिसर बोलता है हमें कैसे भी करके उस क्रिएचर के ऊपर काबू पाना ही होगा। और तब साइंटिस्ट को भी ये बात पता चलती है। तब वो साइंटिस्ट बोलता है हमारे इतने सारे ऑफिसर्स को उसने कैसे मार दिया। और तब वहाँ के ऑफिसर साइंटिस्ट को बताते हैं हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम बहुत जल्दी उस क्रिएचर को पकड़कर वापस से पिंजरे के अंदर डाल देंगे। और तभी साइंटिस्ट के पास एक ऑफिसर आता है और वो बोलता है हमने एक घुसपैठियों को पकड़ा है। और तब साइंटिस्ट उसके पास जाता है और साइंटिस्ट बोलता है मैं तो इसको पहचानता हूँ, इसके पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अब मैं इसको छोड़ने के बदले में बहुत बड़ी कीमत वसूल करूँगा। और वो पूछते हैं बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन इस हॉस्पिटल के अंदर आया है, लेकिन सेंची का दोस्त कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तब उसको वहाँ के लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ जूही और सेंची को भी वहाँ के सीनियर ऑफिसर के पास लेकर जाया जाता है। और तब वहाँ का ऑफिसर बोलता है मुझे इस लड़के से बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसको मेरे पास लेकर आओ। और तब वो ऑफिसर सेंची को अकेले में बोलता है तुम इस शहर के बहुत ज़्यादा पैसे वाले बिजनेसमैन हो, इसीलिए मुझको तुमसे ढेर सारे पैसे चाहिए और अगर तुम मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो तभी मैं तुमको इस लॉकअप से जिंदा जाने दूंगा। और तब सेंची बोलता है मुझे यहाँ से अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ वो लड़की भी जानी चाहिए और मुझे बताओ तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। और मैं यहाँ पर एक ज़रूरी काम से आया हूँ, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मिउंजा है। तब वो ऑफिसर बोलता है तुम मिउंजा को ढूंढना बंद कर दो, तुम उसको यहाँ से जिंदा कभी भी नहीं ले जा पाओगे। और दूसरी तरफ जूही को एक ऑफिसर बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है बताओ तुम लोग हॉस्पिटल के अंदर क्यों आए हो, लेकिन जूही कुछ भी नहीं बताती और इसीलिए वो ऑफिसर जूही को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेन ऑफिसर आता है और वो बोलता है बस करो मैं इसको संभाल लूँगा। और तब जूही को एक लॉकअप में ले जाकर बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ सेंची को एक लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और सेंची के दोस्त को भी एक लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और तभी उसके पास कुछ ऑफिसर आते हैं और वो लोग उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं और वो लोग बोलते हैं अगर तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम इस हॉस्पिटल के अंदर क्यों आए हो और तुम्हारे साथ कौन कौन इस हॉस्पिटल के अंदर आया है। वो लोग उसके सामने एक पेन और पेपर रखते हैं और वो ऑफिसर बोलते हैं अगर तुमने इस पेपर पे अपने सभी दोस्तों के नाम लिख दिए और वो लोग क्यों आए हैं ये भी लिख दिया तो फिर हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। ये बोलकर वो सारे ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सेंची एक जेल के अंदर होता है और उसके साथ कुछ और भी लोग उस लॉकअप के अंदर होते हैं और वो लोग सेंची को बोलते हैं आप तो इस शहर के बहुत ज़्यादा अमीर इंसान हैं, तो फिर आप भला इस लॉकअप के अंदर कैसे आ गए। तब सेंची बोलता है मैं ज़्यादा वक्त के लिए यहाँ पर टिकने वाला नहीं हूँ, मैं इस जेल से बहुत जल्द निकल जाऊँगा। और तब कुछ देर के बाद सेंची उस लॉकअप का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है क्योंकि उसने उस ऑफिसर से वादा किया था बहुत सारे पैसे देने का, इसीलिए उस ऑफिसर ने सेंची को उस लॉकअप की चाबी दे दी थी। और तब सेंची उस लॉकअप को फिर से बंद करके उसकी चाबी उन लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है
और फिर हमें जूही को दिखाया जाता है जो उस मेन ऑफिसर के साथ में होती है। और तब वो मेन ऑफिसर जूही से पूछता है, बता तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? और तब जूही बोलती है, मैं तो अपनी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और तब जूही मेन ऑफिसर से पूछती है, वो जो क्रिएचर हमारे पीछे पड़ा था क्या तुम लोगों ने ही उसको बनाया है? और तब वो ऑफिसर बोलता है, हाँ मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने ही उसको बनाया है। और तब वो मेन ऑफिसर जूही से उसकी माँ का नाम पूछता है। तब जूही अपनी माँ का नाम उस ऑफिसर को बताती है। और तब ऑफिसर को उसकी माँ के बारे में याद आता है कि उसने उसकी माँ के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। और तब वो मेन ऑफिसर जूही से पूछता है, जब तुम्हारा उस क्रिएचर से आमना सामना हुआ था तब तुमको कैसा लगा था? तब जूही जवाब देती है, अगर मैं उससे अपनी जान बचाकर नहीं भागती तो वो मुझको मार देता। और तब जूही बोलती है, क्या तुम मेरी माँ को जानते हो? और दूसरी तरफ सेंसी जूही को ढूंढता हुआ उस मेन ऑफिसर के ऑफिस के पास आ रहा होता है। और तभी जूही को वो लोग एक लॉकअप में ले जाकर बंद कर देते हैं। और तब जूही उस लॉकअप की दीवार के ऊपर देखती है तो उसकी माँ ने अपना नाम लिखा हुआ होता है। और ये देखकर जूही समझ जाती है कि मेरी माँ को भी इसी लॉकअप के अंदर बंद करके रखा गया था। और तब जूही बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और तभी सेंसी दो ऑफिसर को मारकर उनसे लॉकअप की चाबी लेकर जूही के पास आता है। और तब जूही बताती है, मेरी माँ को इसी लॉकअप के अंदर रखा गया था और शायद मेरी माँ अभी भी जिंदा हो सकती है। और तब जूही बोलती है, मैं अपनी माँ को किसी भी हालत में ढूंढ कर रहूंगी। और तब सेंची समझाता है कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे सैनिक फैले हुए हैं और इसीलिए पहले हमें इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना होगा और फिर हम कोई अच्छा सा प्लान बनाकर वापस से इस हॉस्पिटल में आकर तुम्हारी माँ को निकाल लेंगे। लेकिन जूही सेंची की बात नहीं मानती। और तभी हमें सेंची के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक लॉकअप के अंदर बंद होता है। और वो उस पेपर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिख देता है कि वो उस हॉस्पिटल में क्यों आया है और उसके साथ कौन कौन आया है। और दूसरी तरफ जूही एक गन लेकर उस मेन ऑफिसर के पास जाती है और वो मेन ऑफिसर से अपनी माँ के बारे में पूछती है। और वो बोलती है, सच सच बताओ तुम मेरी माँ के बारे में क्या जानते हो? बताओ मुझे, तुमने मेरी माँ को कहाँ पर कैद करके रखा हुआ है? और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब हम इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देख पाएँ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।